मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 12 बज रहे थे। घने कोहरे ने पूरे भानगढ़ कुलधरा मार्ग को अपनी आगोश में ले लिया था। आयुष की बुलेट का इंजन रह रह कर करा रहा था। हेडलाइट की पीली रोशनी कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आयुष ने गाड़ी रोकी। जीपीएस सिग्नल गायब हो चुका था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाल रंग का क्रॉस चमक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि आयुष को अपनी ही सांसों की आवाज किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थे। गलत रास्ता ले लिया, आयुष ने खुद से बड़बड़ाया। तभी उसे सड़क के बाईं ओर एक पुराना जर्जर साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था लोहिया गांव, आगे जाना वर्जित है। गांव के नाम पर वहां सिर्फ टूटे फूटे मकान के खंडर थे। आयुष ने कैमरा निकाला। एक ब्लॉगर के लिए ये सोने का खदान जैसा होता है। उसने बुलेट स्टार्ट की और गांव की कच्ची पगडंडी पर मुड़ गया। उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। गांव के भीतर कदम रखते ही तापमान में अचानक भारी गिरावट आई। आयुष के मुंह से भाप निकलने लगी। चारों तरफ अजीब सी सड़न की बदबू थी, जैसे कोई जानवर हफ्तों से मरा पड़ा हो। पगडंडी के बीचों बीच एक सदियों पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था जिसकी जटाएं जमीन को छू रहे थे, मानो काली उंगलियां रास्ता रोक रही हों। आयुष ने बुलेट रोकी और कैमरा ऑन किया। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं लोहिया गांव के ठीक बीचों बीच हूँ। यहाँ का माहौल बेहद खौफनाक है। अभी आयुष ने इतना बोला ही था कि बरगद के पेड़ से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई सूखी लकड़ी पर झूला झूल रहा हो। आयुष ने कैमरे का एंगल ऊपर किया। जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। बरगद की सबसे ऊंची डाल से एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे की तरफ नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर की तरफ तैर रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह काला था और आंखें नहीं थे, बस दो गहरे रिश्ते हुए खून के गड्ढे थे। वो औरत हवा में धीरे धीरे झूलते हुए आयुष की तरफ देख रहे थे। अचानक उसके कटे हुए होठों के बीच से एक भयानक अमानवीय हंसी गूंज उठी। आ गए आयुष, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम कौन हो? आयुष की चीख निकल गई। डर के मारे उसके हाथ से कैमरा छूट कर गिर गया। उसने बिना सोचे समझे बुलेट को किक मारी। इंजन ने 2 बार खुर्राहट की और बंद हो गया। औरत की हंसी अब और तेज हो चुकी थी। वो डाल से नीचे की तरफ सरक रही थी, बिना हाथ पैर हिलाए। एक साए की तरह आयुष ने पूरी ताकत से तीसरी किक मारी। बुलेट स्टार्ट हुई और वो हेडलाइट की रोशनी में धूल उड़ाता हुआ आगे भागा। गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए आयुष पूरी तरह भटक चुका था। वहाँ जहाँ भी जाता घूम फिर कर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाता। घबराहट में उसकी बुलेट का पेट्रोल खत्म हो गया और झटका खाकर गाड़ी रुक गई। अब उसके पास पैदल चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो दौड़ता हुआ अपनी पुरानी हवेली के अहाते के बीच घुसा। वहाँ बीचों बीच एक गहरा पत्थरों से बना हुआ कुआं था। आयुष की छाती धौंकने की तरह चल रही थी। वो कुएं के मुंडेर पर टिक कर बैठ गया और हाँफने लगा। तभी कुएं के अंदर से पानी में हल्की सी आवाज़ आई। आयुष ने डरते हुए अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और कुएं के अंदर रोशनी फेंकी। कुएं का पानी काला और स्थिर था, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, पानी की सतह पर उसकी खुद की परछाई नहीं थी। पानी के अंदर एक 7-8 साल के बच्चे का चेहरा उभर आया। उस बच्चे की त्वचा नीली पड़ चुकी थी, मानो वो हफ्तों से पानी में डूबा हो।
अचानक पानी के अंदर से एक सड़ा हुआ गलगला हाथ बाहर निकला और उसने सीधे कुएं के मुंडेर को पकड़ लिया। वो बच्चा कुएं की दीवार पर छिपकली की तरह रेंगते हुए ऊपर आने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरीके से मुड़ रही थी। उसकी हड्डियों से टूटने की आवाज़ पूरे आहते में गूंजने लगी। बच्चे ने कुएं से आधा धड़ बाहर निकाला। उसकी जीभ सांप की तरह लंबी और कटी हुई थी। उसने आयुष की तरफ हाथ बढ़ाया और फुसफुसाया, भैया बहुत ठंड है नीचे, मुझे बाहर निकालो। नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे। आयुष पीछे की तरफ गिर गया। उसका दम घुटने लगा। वो उठकर बेतहाशा भागा, बिना ये देखे कि वो कहाँ जा रहा है। भागते भागते आयुष गांव के चौपाल के सामने पहुंचा। वहां की स्थिति देखकर उसके पैर पत्थरों की तरह भारी हो गए। चौपाल के चबूतरे पर 5 पुराने जर्जर कुर्सियां रखे थे और उन कुर्सियों पर बैठे थे 5 नरकंकाल, जिन्होंने फटे पुराने राजस्थानी कपड़े पहन रखे थे। उनके हाथों में हुक्का था, लेकिन हुक्के से धुएं की जगह काला गाढ़ा खून टपक रहा था। आयुष अपनी आंखें बंद कर इस बुरे सपने को खत्म होने की दुआ मांगने लगा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो मंजर बदल गया। वो 5 कंकाल अब अपनी कुर्सियों से खड़े हो चुके थे। उनके सिर खाली, बिना गर्दन के 180 डिग्री घूमकर सीधे आयुष को देख रहे थे। हवा में एक साथ 5 आवाजें गूंजी, जो सीधे आयुष के दिमाग के अंदर सुनाई दे रहे थे। लोहिया गांव का नियम है, जो रात को आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। तुम्हारी बलि से इस साल का सूखा खत्म होगा आयुष। 5 साए अचानक हवा में तैरते हुए आयुष की ओर बढ़े। उनकी उंगलियों के नाखून चील के पंजों की तरह लंबे और नुकीले दिख रहे थे। आयुष ने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। अदृश्य ताकतों ने उसका गला दबोच लिया। वो हवा में उठने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। साए उसके बिल्कुल करीब आ चुके थे और उनकी सड़ी हुई सांसों की बदबू आयुष के फेफड़े में भर रही थी। तभी गांव के मंदिर का घंटा अचानक जोर से बजा और सुबह की पहली किरण कोहरे को चीरती हुई धरती पर पड़ी। आयुष की आंखें खुली। वो लोहिया गांव के मुख्य सड़क पर खड़ा था। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। उसकी बुलेट पास ही खड़ी थी। क्या वो सब एक सपना था? आयुष ने राहत की सांस ली और अपने गले को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने बुलेट के साइड मिरर में अपना चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। उसके गले पर 5 उंगलियों के काले जले निशान छपे थे और उसकी शर्ट की जेब में कुएं का गंदा बदबूदार पानी भरा हुआ था। गांव के खंडर अभी भी पीछे खड़े थे, मानो कह रहे हो, तुम बचकर नहीं गए हो आयुष, तुम बस कुछ समय के लिए टाल दिए गए हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे।